ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ प्रॉपर्टी 9 2 sin inverse x equals to sin inverse 2x square root of 1 minus x square and 3 sin inverse x equals to sin inverse 3x minus 4x cube। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ 2 ਥੀਟਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 2a ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਆ 2a ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆ 3a ਫਾਰਮੂਲਾ साइन का। वी नो दैट साइन 2 थीटा का इक्वल होंगे 2 साइन थीटा cos थीटा। तो जे असी साइन उधर ले जाइए तो की हो जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा। हुण असी साइन थीटा नूं ले लिया x, लैट साइन थीटा इक्वल्स टू x, तो थीटा इक्वल्स टू की हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो ऐसे साइन थीटा की हैल्प ना कॉस थीटा की वैल्यू भी कढ़ ली, क्योंकि असी कॉस थीटा की भी वैल्यू फिल करनी होगी। तो कॉस थीटा क्या होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की थां ते एक्स भरता तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना हुण 1 दे विच असीं वैल्यूज पुट कर दिए 2 थीटा, थीटा की थां ते आ जाऊगा साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x ते कॉस थीटा की थां ते आ जाऊगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनू देख के सानू याद आ जाना चाहिए साइन 2 थीटा वाला फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू आ जी चीज़ है कॉस थीटा है साडा, ठीक है। तो सिमिलरली जो आ दूसरा है ये साइन 3 थीटा फार्मूला, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होंगे। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾइन 2 ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਫਾਰਮ। इस तरह cos 2 थीटा का इनवर्स फॉर्म तो cos 3 थीटा का इनवर्स फॉर्म अगली प्रॉपर्टी है 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा याद होना cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो हेल्प में असं आह वाली फस्ट प्रॉपर्टी फस्ट पार्ट यदा बना सकते। इस तरह cos 3 थीटा इक्वल्स टू होंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬੀ ਪਾਰਟ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਨ ਦੀਆਂ ਟੈਨ 2 ਥੀਟਾ ਦਾ ਤੇ ਟੈਨ 3 ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2 ਟੈਨ 2 ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 2 ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2x ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ 2 ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ 2x ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले 2 वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे फार्मूले, 3 वाले भी कते कते यूज़ होंगे, पर 2 थीटा वाले ये तो सानू बहुत वारी वारी यूज़ करने पैंदे। तो इन्हों चंगी तरह दिमाग के फिट कर लेना। असीं 3 साइन टैन इनवर्स एक्स का इक्वल होएगा ये साइन 3 थीटा वाला फार्मूला, टैन 3 थीटा वाला सॉरी टैन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टैन क्यूब थीटा। यदी हेल्प नाल असीं टैन स्क्वायर थीटा सॉरी 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा यदी हेल्प नाल असीं आह वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। नैक्सट है प्रॉपर्टी 2 टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 टैन इनवर्स एक्स दी 3 वैल्यूज़ ने, एक तो टैन वाली टैन की फॉर्म च है आह वाली 2 टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन की फॉर्म च है, एक है 2 टैन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स की फॉर्म साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो 2 टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स की फॉर्म च कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आह वाले फार्मूले साइन 2 थीटा टैन की फॉर्म च एक फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होंगे।
जो असीं साइन नूं इधर लियावांगे तो यह बन जूगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा नूं असीं एक्स ले लांगे तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो जिथे साडे कोले tan थीटा उत्थे असीं एक्स पुट कर देंगे, तो थीटा की थां ते पुट कर देंगे tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इसी तरह cos 2 थीटा का फार्मूला होंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी हेल्प असीं लैके आ वाला फार्मूला बना सकते हैं। तो इन्हों आपस से रिलेट कर लो पहले। तो कई बार आ फार्मूले सानू भुल जाते हैं। देखो tan 2 थीटा ਦੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ, 2 ਥੀਟਾ वाले 3 ਫਾਰਮੂਲੇ tan ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। एक तो है 2 tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, वो भी tan वर्ग ही है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू होंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ वाला फॉर्मूला तो असीं बहुत यूज़ किया, आ फॉर्मूले असीं बहुत रेयरली यूज़ किए। ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वर्ग ही है, बस देखो इस माइनस प्लस का फर्क है। इतने माइनस होंगे tan वाले तो साइन वाले तो प्लस। तो cos 2 थीटा के डिनोमीनेटर आही होंगे, उपर ये वाला डिनोमीनेटर होंगे। ठीक है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हुण इन्हां तुहानूं एक होर भी गल याद होनी है इस तरीके नाल भी जे tan 2 थीटा की वैल्यू कढ़नी है तो असीं कढ़ते होंगे इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। तो ये देखो आप साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करिए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हेठां cos 2 थीटा की वैल्यू पुट करिए तो यह हो जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन्हों के डिनोमीनेटर आपस कट जाएंगे, की आ जाऊगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये की है, ये आही वाली वैल्यू यानी tan 2 थीटा की वैल्यू ये आ चीज़ फाइंड होंगी है। तो ये सानू एक दूजे इन्हों का रिलेशन पता चलता है भी इस तरीके एक दूजे रिलेटेड ने। तो ये सानू फॉर्मूले याद रहेंगे भूल। तो पहला ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 tan इनवर्स 1/5। यदि वैल्यू फाइंड करनी तो जे तो tan के वाले 2 ना होंगे tan इनवर्स होंगे तो सानू सॉल्व करना होंगे tan इनवर्स एक दूजे को खत्म कर देंगे आंसर आ जाए। पर अंदर 2 है जोड़ा इनू हटाना पेगा। 2 हटाने वास्ते की है 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x। यह की होंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर हो जाऊगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 2/5 हो जाऊगा। इतने आ हो जाऊगा 1/25। एलसीएम ला लेंगे 25 आ जाऊगा 25 माइनस 1 24/25। ये उल्ट के मल्टीप्लाई हो जाऊगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 25/24। 5 ना हम 5 कैंसल हो जाऊगा, 5 ना 25 कैंसल हो जाऊगा तो 2 नाल आ कैंसल हो जाऊगा 5/12। तो tan इनवर्स 5/12। हम देखो इन्हों के विचाले 2 नहीं रहा तो tan इनवर्स एक दूसरे को खत्म कर देंगे, आंसर आ जाएगा साढ़े को 5/12। यही असं फाइंड करना। नैक्सट है सैकेंड पार्ट, वो है tan 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस π/4। तो ये भी उस तरह पहला अंदर 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस तरीके ऊपर मल्टीप्लाई करना हेठा एलसीएम लिया कटिंग करके 5/12। इधर जो π/4 सीगा ये तुहानू पता है tan इनवर्स यदि tan इनवर्स 1 की वैल्यू है
ਜਾਂ कह लो tan π/4 की वैल्यू 1 होंगी है तो tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक है ना, दो में tan इनवर्स बना ले हूँ ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये होंगे tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ठीक है ना, ऊपर एलसीएम लिया, आ चीज़ आ गई, हेठा भी 5/12 12 एलसीएम आ जाऊगा, ये हो जाऊगा 12 माइनस 5/12। ठीक है ना, 12 कैंसल हो जाएंगे एक दूजे नाल। ठीक है, 12 ਨਾਲ 12 कैंसल हो जाऊगा, की बचा 17 डिवाइडेड बाय 7 तो 17 डिवाइडेड बाय 7। हुण ये tan इनवर्स एक दूसरे में खत्म करके आंसर आएगा देखो 17/7। नैक्सट है साडे कोले प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स 4/3। कल वाले सवाल वर्गा लगता है पर थोड़ा जिहा फर्क है, ये बाहर 1/2 होंगे। कल वाले जो असीं क्वेश्चन किए थे उन्होंने इन्हों का आंसर tan की फॉर्म च आता सी, पर अगे कुछ नहीं सी, तो थोड़ा जिहा वो चेंज है। मैं तुहानूं दस दूँ तो ये भी लैफ्ट हैंड साइड लैके असीं शुरू उस तरीके नाल ही करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 17/34। 17 एंड 34 कट के 1/2 आ जाएंगे। ये आ गया साडा आंसर, जिवें कल असीं जित्थों तक क्वेश्चन कीते सी वो इत्थों तक सीगा तक। हुण इस तो बाद इनू 1/2 किवें लियाउणा सी, तां असीं की करिआ इत्थे 1/2 नाल मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई 2 नाल मल्टीप्लाई डिवाइड करता। हुण की है 1/2 तो रख लो, आ जो 2 इंटू आ बन गए 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। फिर आ 1/2 एवं जिमें यदी वैल्यू आ जाएगी 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाऊगा, हेठा 1 माइनस 1/4 ये 3/4 बन जाऊगा, ये 3/4 उल्ट के मल्टीप्लाई होकर 4/3 बन जाएगा। तो 1/2 इंटू tan इनवर्स 4/3 आंसर आ गया, आ ही चाहिए। ठीक है जी। नैक्सट है प्रूव करना सी 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू π/4। ये हम बाहर 2 है तो 2 का पहला हल सानू करना पएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पहला इतने लगूगा तो फिर पूरे 2 हट, तो 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर सॉल्व कराया आंसर। हुण ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ऊपर एलसीएम लैके हेठा भी एलसीएम लैके जो सॉल्व करांगे तो आ जाएगा 25/25। 25 कैंसिल होके आ गया 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू होंगी है π/4 इक्वल टू r, तो यही फाइंड करना। नेक्स्ट है शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ। दो tan है इधर, आंसर सानू cos दे विच चाहिए। ठीक है ना, वो भी 1/2 चाहिए। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला तो हमें लगू शुरू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। सॉल्व करके बहुत असी कल सॉल्व किए क्वेश्चन बारी बारी इनू डिस्कस नहीं करना, तो tan इनवर्स आंसर आ जाएगा। हुणे tan नू अगे ये 1/2 कर लेंगे, इन्हें असीं लिख लेंगे इक्वल्स टू स्टेप 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स 7/9। ठीक है ना, आ 1/2 तो एवं जिमें है, आ 2 tan इनवर्स x का cos वाला फार्मूला ला लो क्योंकि सानू cos चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होंगे cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो वही फार्मूला लाया 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना, तो आए की करे स्क्वायर खोल ले पहला, तो फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लैके 81 दोनों पासे एलसीएम आऊगा कैंसल हो जाऊगा, तो आ चीज़ बचूगी। इन्हों माइनस कराया तो आंसर आ गया 32 डिवाइडेड बाय 130। इनू 2 के टेबल से असीं कट सकते हैं, तो 16/32
65 ਆਂਸਰ ਤਾਂ 1/2 cos ਇਨਵਰਸ 16/65 ਆਂਸਰ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ tan 'ਚ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ tan 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, tan ਤੋਂ ਅਸੀਂ cos ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, cos ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਂ 1/2 cos 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ tan ਇਨਵਰਸ 7/9 ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਇਆ। tan ਇਨਵਰਸ 7/9 ਮੀਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹਦਾ 7 ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ ਇਹਦਾ 9 ਹੈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 7 ਬੇਸ 9 ਹੈ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ h² = p² + b² ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ, ਤੇ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ √130। ਤਾਂ cos ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ, cos ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 9/√130, 9/1 √130। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ cos ਇਨਵਰਸ 9/√130। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 1/2 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 1/2 × 2 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ 2 cos ਇਨਵਰਸ x। 2 cos ਇਨਵਰਸ x ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, cos ਇਨਵਰਸ cos x, cos ਇਨਵਰਸ 2x² - 1। 2 cos ਇਨਵਰਸ x = cos ਇਨਵਰਸ 2x² - 1। ਤਾਂ 2x² ਆ ਸਾਡਾ x, ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ -1। ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 81। √130 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 130 - 1। ਆ 2 ਤੇ 130 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 65 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 65, 81 - 65, 16/65। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜੇ, ਮੈਥਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਥਡ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।